बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टेमिक टू ए क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 13 जो हमने पढ़ा था चैन की बांसुरी, उसके अल्फाज मानी और मशक करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकालें, आज की डेट डे लगाएं, सबक का नाम लिखें चैन की बांसुरी। नीचे अल्फाज मानी की हेडिंग दें। मखसूस, खास किया गया या खास, बेहद, बहुत ज्यादा, फुर्सत, फारिग, फारिग होना, दरिंदे, खूंखार जानवर, शाम का झुटपटा, शाम की हल्की सी तारीकी, होले होले, आहिस्ता आहिस्ता, रागनी, मौसीकी के राग जो सुरों को उलट फेरने से गाए जाते हैं। दानाओ, अक्लमंदों, बंदोबस्त, इंतजाम, उजरत, मुआवजा या बदला, सुगर, सलीका, शार या अक्लमंद, मुंतजिर, इंतजार करने वाला। अब नीचे देखें सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, कहानी के चारों किरदारों का तारुफ 2 जुमलों में तहरीर करें। जवाब लिखें। चिन पोषण दौलतमंद था और उसकी बीवी चिन पोषण से वक्त न देने पर नाखुश थी, जबकि ली गरीब था, लेकिन वो और उसकी बीवी अपनी जिंदगी से मुतमईन थे और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। सवाल नंबर 2 है, कहानी का खुलासा लिखिए। चिन पोषण चौहान शहर का दौलतमंद और बड़ा सौदागर था। वो नेक दिल और अक्लमंद था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत मसरूफ थी कि उसके पास ना घर वालों के लिए वक्त था और ना आराम सुकून। उसकी बीवी उसका बहुत ख्याल रखती थी, वो उसे आराम करने का भी कहती, मगर चिन पोषण उसकी एक ना सुनता था। उसके पड़ोस में एक गरीब आदमी ली रहता था। वो बहुत मेहनती मगर गरीब था। वो दाल रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता। गर्मियों के दिनों में जब हल्की सी तारीकी फैलती तो वो बांसुरी बजाता, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती। चिन पोषण की बीवी उसे सुनकर खुश होती और कहती कि ये गरीब है मगर बहुत खुश। मगर मेरा शौहर रात दिन काम काज में मसरूफ रहता है। जब उसने यही बात चिन पोषण को कही तो उसने कहा कि दानाओं ने कहा है कि गरीब के पास वक्त बहुत होता है। अगर तुम ली से गाना छुड़वाना चाहती हो तो मैं उसका इंतजाम कर देता हूँ, मगर ये उसके साथ ज्यादती होगी। अगले दिन उसने ली को बुलाकर कुछ रकम दी ताकि कोई कारोबार करके खुशहाल जिंदगी गुजारे। उसने चिन पोषण का शुक्रिया अदा किया और घर चला गया। फिर वो काम पर ना गया और रात दिन कारोबार के बारे में
ही सोचता रहा। अब चिनपोषण की बीवी उसके नगमे सुनने के इंतजार में थी कि सारी शाम गुजर गई मगर ली ने कोई नगमा ना गाया। उसे नींद भी ना आ रही थी। वो सारी रात करवटें बदलता रहा मगर सोया ना कि कहीं अशरफियां चोरी ना हो जाएं। 2-3 दिन इसी तरह गुजरे। तीसरे दिन खुशकिस्मती का फरिश्ता ली के पास आया और बोला, दौलत व बाले जान है, अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब उसका ज़हन साफ हो गया और वो सुकून से सो गया। अगले दिन सुबह वो चिनपोषण के घर गया। घर अशरफियां लौटाने गया। उसका शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। फिर वो अपने काम पर गया। अगले दिन सुबह वो चिनपोषण के घर अशरफियां लौटाने गया। उसका शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। फिर वो अपने काम पर गया और शाम को पहले की तरह बांसुरी बजाता सॉरी अब फिर वो अपनी जिंदगी से मुतमईन और खुश था। सवाल नंबर 3 है, कहानी का मरकजी ख्याल लिखिए। दौलत वबाले जान है, क्योंकि इंसान दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद सकता है मगर आराम और सुकून नहीं। इसके बरअक्स मेहनत और गरीबी में इंसान के पास सुकून और कीमती रिश्ते होते हैं। यहाँ तक बच्चों हमारी जो सबक नंबर 13 चैन की बांसुरी की मशक है वो मुकम्मल हुई है। इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिख भी लेना है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।